अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स विद उमर। और आज बात करते हैं द न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया। इंडिया और पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पे नज़र डालते हैं और देखते हैं कि भाई ये दोनों कंट्रीज अपने न्यूक्लियर पॉलिसी में क्या कहती हैं। अगर हम साउथ एशिया के डायनामिक्स की बात करें तो हमेशा से एक न्यूक्लियर वॉर का खतरा रहा है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। इसमें कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट अभी भी, पहले भी था, अभी भी है, और अब जिस तरह एक वाटर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर भी हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की और इंडिया से स्टार्ट करते हैं कि इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या कहता है। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन मींस द न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री। इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस है। इंडिया ने 2003 में इस पॉलिसी का ऐलान किया था। ये पॉलिसी 1999 में बन गई थी, लेकिन ऐलान इसका 2003 में हुआ था। जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है ये पॉलिसी बनाता है और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं इंडिया के वो इसके हेड होते हैं। और रिमेंबर कि ये एक रिटन पॉलिसी है। अब इस पॉलिसी के हिसाब से इंडिया कहता है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया के पास है ये डेटरेंस के लिए, ये रिटेलिएशन के लिए, ये दूसरे को डराने के लिए। इंडिया क्लियरली कहता है कि ये हमने दूसरे को थ्रेट करने के लिए रखे हुए, दूसरे को डराने के लिए रखे हुए। इसके अलावा इंडिया एनएफयू की पॉलिसी पे अमल पैरा है। एनएफयू से बनता है नो फर्स्ट यूज़। इंडिया कहता है कि अगर हमारे किसी के साथ कन्वेंशनल वॉर होती है तो हम इनको कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने इंडिया पे कोई न्यूक्लियर अटैक किया, केमिकल अटैक किया, बायो वेपन का यूज़ किया, इन शॉर्ट अगर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इंडिया पे इस्तेमाल किया तो हम अपने न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल लाजमी करेंगे। लेकिन अगर कोई कन्वेंशनल वॉरफेयर हमारी चलती है तो उसमें न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो ये है। अब पाकिस्तान का जो डॉक्ट्रीन है वो क्या है? पाकिस्तान का जो पहले डॉक्ट्रीन था वो मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस था। ये 2001 में ये जो पॉलिसी थी इसको अनाउंस किया गया था। एनसीए जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है वो ये इस पॉलिसी को उन्होंने फ्रेम किया है, जबकि जो हेड है इसके वो प्राइम मिनिस्टर ही है। तो पहले ये थी मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस, अब ये फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस हो गई है। अब फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस के हिसाब से पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है? पाकिस्तान कहता है कि अगर हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को खतरा होगा तो हम न्यूक्लियर वेपन चला देंगे। पाकिस्तान कहता है कि अगर एनिमी हमारे अर्बन जो मेजर अर्बन सेंटर्स हैं लाइक पेशावर है, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, क्वेटा, इनको अगर हिट करता है तो हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान कहता है कि अगर कोई हमारे इकोनॉमी पे नेवल ब्लॉकेट लगाता है, अगर हमारे पानी को रोकता है, तब भी हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। और 2013 में एक जब फुल डेटरेंसी ऐड हुआ स्पेक्ट्रम, उसके अंदर ये बात की है कि अगर अलोंग द बॉर्डर अगर कोई लिमिटेड वॉर भी हुई तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स ऐसे भी हैं जो स्ट्रेटेजिक यूज़ के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो हम उनका इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह इंडिया एनएफयू को कमिट करता है, पाकिस्तान एनएफयू को कमिट नहीं करता। पाकिस्तान एनएनएफयू कहता है कि नो फर्स्ट यूज़। पाकिस्तान कहता है कि भाई हम एक इंटरनेशनल लॉ को मानने वाली कंट्री हैं, हम यूएन कन्वेंशंस पे अमल पैरा हमेशा से थे और अभी भी हैं, और हमें पता है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। लेकिन इसके बावजूद हम एनएफयू कमिट नहीं करते। हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, लेकिन एनएफयू हम कमिट नहीं करते। तो पाकिस्तान अपनी पॉलिसी में एनएफयू कहता है, एनएफयू कमिट नहीं करता। अब इंडिया की तरफ से एक बार स्टेटमेंट आ चुकी है और वो ये कहते हैं कि हो सकता है कि हम अपने एनएफयू पे नज़र डालें और हम अपने एनएफयू को रेसिप्रोकेट करें, हम इसको टोटली अपोजिट करके एनएनएफयू पे आए। 2009 में जब मुंबई अटैक्स हुए थे तो अजीत डोवल ने कहा था कि अगर दोबारा इस तरह के अटैक्स हुए तो पाकिस्तान माइट लूज बलोचिस्तान। तो इंटेग्रिटी पे एक क्वेश्चन आ जाता है पाकिस्तान की। इन्होंने पाकिस्तान की टेरिटोरियल जो इशू है उसके ऊपर बात किया। फिर 2019 में जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर थे जयशंकर, उन्होंने अपना जो इंडिया का मैप शो किया था उसमें जीबी और एजेके को अपना हिस्सा बताया था। और फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि हमारा जीबी और एजेके पे एक लीगल और पॉलिटिकल पॉइंट भी है। फिर टेरिटोरियल इशू पे आ गए। इसी तरह इंडियन आर्मी चीफ ने 2020 में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वी आर रेडी टू कैप्चर एजेके एंड जीबी एंड वी आर ओनली वेटिंग फॉर द ऑर्डर्स ऑफ आवर गवर्नमेंट। इसी तरह जब पुलवामा अटैक हुआ था बालाकोट में तो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था और पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि हमारे जो अर्बन सेंटर्स हैं
वो इंडिया हिट अगर करता है तो हम न्यूक्लियर वेपन चला देंगे। इसी तरह जब उड़ी अटैक 2016 में हुआ था, तो जिसमें इंडिया के 14 जो सोल्जर्स थे उनकी डेथ हुई, तो प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं उन्होंने कहा था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, यानी कि उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर सकते हैं। तो ये जितने भी बयान दिए गए ये सब वही हैं, पॉइंट्स हैं। टेरिटोरियल इशू पे बात की गई और पानी पे बात की गई। तो ये सब क्या है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन चलाने का इख्तियार रखता है, और इंडिया ऑलरेडी धमकी दे चुका है कि वो NFU को रिवर्स कर सकते हैं। अब इंडिया इस NFU को रिवर्स करता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान और इंडिया की, डेफिनेटली वो अच्छी सिचुएशन है नहीं जब से स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर को रिवोक किया गया तब से। सो लेट्स सी हाउ द विंड ब्लोज। इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन काइंडली आस्क इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।